तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, मतलब आप कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर आपको जैसे आइडिया नहीं लग रहा है, आपको मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दिया, जैसे मैंने प्रॉब्लम में दिया हुआ है यहाँ पर C2, ध्यान से समझना, C2H5OH। अब ये बच्चों को आइडिया नहीं लगता है कि दो कार्बन है तो क्या होने वाला है, क्या चेंज होने वाला। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कार्बन एक ही वैलेंसी में हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डिफरेंस आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, अल्कोहल है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे के लिए इनके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। जैसे हमने इसको ओपन करेंगे तो दो कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी को पूरा कंप्लीट क्लियर कर लो। यहाँ पर एक ये लगाओ, यहाँ पर एक ये लगाओ, और O लगाओ, और ये H लगाओ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस कार्बन की, मेन बेसिक कार्बन है, इस कार्बन की स्टेट निकालनी है। पता करना है कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ, मतलब क्या वैलेंसी है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब कभी हमें स्ट्रक्चर दिखता है तो हमें नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज तो पता ही है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन होता है, ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन और कार्बन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। कितना बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ लेके चला जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड की वजह से -1। समझ आया। और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ है। कौन ज़्यादा नेगेटिव है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ऑब्वियसली, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इस अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से -1। तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल वही चार्ज है जो होता है नॉर्मल, -2। समझ आ गया। अब हाइड्रोजन का अगर मैं चेक करूंगी तो क्योंकि तो ले गया तो इसकी वजह से +1 हो गया हाइड्रोजन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर इस O की वजह से क्या चार्ज आया, +1, क्योंकि O लेके गया तो अगर इस पे माइनस आया तो इस पे प्लस आ जाएगा। ज़्यादा नेगेटिव कौन है, कार्बन की हाइड्रोजन, कार्बन, तो ये इधर लेके आएगा, इसकी वजह से -1। ये हाइड्रोजन है, इसकी वजह से -1। इस कार्बन की वजह से 0, क्यों, क्योंकि दोनों की नेगेटिविटी सेम है, इसकी वजह से 0। तो पूरी ओवरऑल स्टेट इस कार्बन की कितनी हो गई, -1। अब इधर देखो, इस कार्बन की इसकी वजह से 0, ठीक, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से 0 हो गई, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1। तो कितना हो गया बेटा, -3, यानी कि ये वाला कार्बन किस पर है, -3। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -4। इस कार्बन पर -3, इस कार्बन पर -1, तो दो कार्बन पर कितना, -4। तो समझ आया। अगेन देखो, फिर समझाती हूँ। जैसे हमने क्या बोला कि मान के चलो कोई हमने रिएजेंट डाल दिया और हम बोल रहे हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, एसिटिक एसिड में, CH3C⋯OH। तो हमें इनमें इनकी स्टेट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना दिया। इस कार्बन ने कितने बनाए, ये बन गया। अब निकालो स्टेट, कितने बॉन्ड बनाए इस ऑक्सीजन ने, 2, इसकी वजह से -2, इस कार्बन की +2। ये कार्बन कार्बन सेम है, सिंगल वैलेंसी है, इसकी वजह से 0। कौन ज़्यादा ताकतवर है, ऑक्सीजन, ये लेके जाएगा, तो कार्बन की इसकी वजह से +1। हाइड्रोजन क्या करेगा, सॉरी, ये इधर को वापस लाएगा, तो इसकी वजह से +1, लेकिन कार्बन की इसकी वजह, ऑक्सीजन की -1। ओवरऑल ऑक्सीजन पर चार्ज -2 ही रहेगा नॉर्मल। अब इधर देखो, इस कार्बन पर देखो, नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव कौन है बेटा, कार्बन, तो ये लेके आएगा इसकी वजह से -1, ये भी लेके आएगा इसकी वजह से -1, ये भी लेके जाएगा इसकी वजह से -1, इस कार्बन की वजह से 0। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पर, -3। इस पर कितना हो गया ओवरऑल चार्ज, +3। दो, इस कार्बन पर +3, इस पर -3। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया बेटा, ओवरऑल चार्ज 0।
अब हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस C2H5OH gives out Mn2 प्लस CH3COOH, और हमें इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब हम स्टेट निकाल लेते हैं। हमने C2H5OH में निकाल रखी है स्टेट, ओवरऑल कितनी आई, -4। ये तरीका है निकालने का। तो आ गया इसका -4। इसमें ओवरऑल कितना हुआ, 0। इसको ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखा हुआ हो, आपको खुद एग्जामिन करना होगा कि है क्या ये। इसको आपको C2H4O2 भी मिल सकता है, या आपको खुद रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये है क्या एक्चुअल में। और इसको आपको एग्जामिनर C2H6O भी लिख के दे सकते हैं। एग्जामिनर्स आर वेरी क्लेवर, दे वांट टू चेक योर नॉलेज, हाउ यू विल डील विद द प्रॉब्लम। So you have to, IITians have to use their mind more forward with the comparison of other students. You should be more clever, more efficient than other students. जिन बच्चों को लगता है कि हमें सेलेक्ट होना चाहिए, तो उनको नॉर्मल बच्चों से एक स्टेप आगे चलना है। और ये माना भी जाता है कि IITians का दिमाग एक स्टेप आगे चलता है, तो चलना भी चाहिए। समझ गए? ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मल सी बात है हमारे सामने ऐसी चीज़ आ जाएगी जो हमें बिल्कुल सीधा देख के पहचान लेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करना होता है, सब कुछ नहीं होता है सवाल के अंदर ही। अब देखो हुआ, अगर ऐसा होता तो हम ऐसे करते। अब ये हो गया, तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा दिया हुआ भी हो सकता है। तो अभी हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, अब हमने क्या किया, चेंज। अब आप चेक करो चेंज कितने का आया, -4 से 0 गया। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, कितना होगा Mn का, +7। ये कहाँ गया, +2 में। क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला सवाल पूछते हैं IIT में, आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में धीरे बच्चे बोलते हैं मैडम हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम था, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट तो बताया नहीं आपने। ये रिडक्टेंट होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नंबर मेथड। नंबर मेथड इज अ वेरी सिंपल मेथड, मोर एफिशिएंट मेथड एज कंपेयर टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड से क्या होता है, हाफ रिएक्शन मेथड से अभी आप हाफ रिएक्शन मेथड को अभी आप यूज करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां उसका बड़ा यूज है, लेकिन दिस इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू दैट वन। ज़्यादा अच्छा मेथड है, मतलब तो उसको यूज़ कर ज़्यादा अच्छा। देखो कितना आसान है, बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों इसके लिए, अब हमने पहला स्टेप कर चुके हैं। सबसे पहले हमें करना है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें करना है बच्चों फाइंड आउट स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई है और कौन रिड्यूस हुई है वो निकालनी है। फिर हमें निकालना है चेंज बाय हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, पहले ये चेक करना है। ठीक है, उससे पहले हमें करना है बैलेंस द एटम, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स, बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स which are changed, मतलब जिनकी स्टेट चेंज हुई है, which are taking part in the reaction, ये भी बोल सकते हो। उन एटम का क्या निकाल लो,
क्या करो, उनको बैलेंस करो, जो सिर्फ उनको बैलेंस करना है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ वो करना है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से बैलेंस करना है, जैसे एज यूजुअल वी डिड अर्लियर। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज नथिंग, little bit difference is there. We have to solve this reaction in a single balance the reaction in a single reaction. पहले हम क्या कर रहे थे, हाफ रिएक्शन मेथड में दोनों को आधा आधा कर रहे थे, हमें अभी आधा आधा करने की जरूरत नहीं है, उसी में करना है बैलेंस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद स्टेप आता है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम हैं उन्हें बैलेंस कर लो। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू द मीडियम गिवन। जो मीडियम दे रखा है, मीडियम क्या दिया हुआ हो सकता है बेटा, इट मे बी एसिडिक और इट मे बी बेसिक। आपको तो पता ही है एसिडिक बेसिक में क्या करते हैं हम, बेसिक मीडियम में हम OH का यूज़ करेंगे, एसिडिक मीडियम में हम H+ का यूज़ करेंगे, एंड वी विल यूज़ वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस ऑक्सीजन इन द बोथ द केसेस। चलो हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर स्पीशीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस स्टेप कर चुके हैं। अब हम लेते हैं अगला स्टेप, करेंगे कौन सा स्टेप, बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स विच आर टेकिंग इन द रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। चलो उठाओ रिएक्शन को, क्या थी, देखो बेटा, MnO4 माइनस प्लस C2H5OH gives out Mn2 plus CH3COOH, and we have to balance it in basic medium. So what will we do? First of all, we'll write its states, and it is changing from -1 to 0. So I have to write it. It is changing from -1 to 0. I'll use another pen. -1 to 0. It is changing from +7 to this. ठीक है, समझ आ गया। अब चेंज लिखो बेटा, चेंज बाय 5। यहाँ कितने का चेंज हुआ है, अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है। आई डोंट हैव टू बैलेंस कार्बन एटम्स, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पर कितने का, दिस इज 4, ये 4 आया था हमारा, तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ है, 4 से 0 में 4 का चेंज हुआ है, चेंज बाय 4 पर एटम। एक एटम में 4 का चेंज हुआ है, लेकिन 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 पर 2 एटम्स। क्यों, या हमारे पास दोनों कार्बन एटम है तो हम 4 का चेंज दिखा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से 4 का चेंज हुआ है, इसको 5 का चेंज हुआ है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। किसको, यहाँ पर Mn वाले में 5 का चेंज हुआ है और इस वाले में 4 का चेंज हुआ है, तो उसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 4 MnO4 माइनस गिव्स आउट 4 Mn2 प्लस इसको मुझे 5 से करना है, 5 C2H5OH प्लस 5 CH3COOH। ये देखो सही है। अब एटम देख लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, पहले उनको बैलेंस कर लेते हैं। कितने Mn है, 4 है, यहाँ कितने Mn है, 4 है, यहाँ कितने कार्बन है, 5 2 10, यहाँ कितने कार्बन है, 5 2 10। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि और तो एटम बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, मीडियम क्या लेना है, बेसिक। ध्यान रखो कितनी ऑक्सीजन है, गिनो, 4 4 जा 16, यहाँ कितने हैं, 5, 16 प्लस 5 कितना होता है, 21 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर। यहाँ देखना कितने हैं बेटा, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन एटम्स, 10 ही तो है, 2 ऑक्सीजन है, COOH 10 हो गए। यहाँ कितने हैं, 21 हैं।
देखो 21 हो गए इस तरफ, यहाँ पे 10 हो गए। तो बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल वहीं ऐड करते हैं जहाँ पर ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं, 16 में से 10 घटाओ 11 H2O यहाँ पे ऐड करो, उसके डबल 22 OH माइनस अपोजिट में ऐड कर दो। लो ये रफ काम है, हट गया हमारा। गॉट इट? अब चेक करो, अब ये हमारे पास हुआ। अब ये तो हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस है, ऑक्सीजन ये वाले तो ये होगा। अब चेक करो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हो गए, अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, 5, 25 और 5 30 हाइड्रोजन है बेटा, 30 है। 5 5 से 25 और ये 5 30 हाइड्रोजन इस तरफ है। यहाँ कितने हैं, 3 और 1 4, 3 + 4 × 5 कितने होंगे, 20 तो है भाई, ऐसे लिखा हुआ है ना, 5CH3COOH। तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तो यहाँ मिले, 5 की इससे करोगे तो कितने मिले, 5, तो 20 H हो गए। जो यहाँ 5 कोएफिशिएंट लिखा हुआ है बेटे, वो तो सबका कोएफिशिएंट है ना। जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएंगे। ये इसका मतलब क्या है, 1, इसी करेंगे तो 5, कितने हो गए, 20। तो इधर हो गए हमारे 20 हाइड्रोजन H+ आयंस, इधर हो गए 20 H और यहाँ पर हो गए हमारे पास 30 H। अब क्या करें, कहाँ पर ज़्यादा H है, यहाँ पर, वहाँ पे कम है। तो इस तरफ हम 10 H+ आयंस ऐड कर देते हैं। अब देखो बेटा, आपको मालूम है कि एक H+ और एक OH- मिलकर क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो 10 H+ OH- यहाँ पर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल, और रिमेनिंग क्या बचेंगे मेरे पास, 12 OH- बच जाएंगे। और इधर क्या है मेरे पास, 11 H2O है, एक कट जाएंगे, यहाँ केवल एक H2O बचेगा। अब क्या बना मेरा पूरा बैलेंस रिएक्शन, 4 MnO4- प्लस 5 C2H5OH gives out 4 Mn2 प्लस 5 CH3COOH प्लस 12 OH-। अब चार्ज बैलेंस कर लो बेटा, एक H2O भी ऐड करना है इस तरफ। अब देखो चार्ज बैलेंस करो, यहाँ कितना चार्ज है, 4 2 = 8 और 4 प्लस चार्ज हो गए और 12 माइनस, तो 4 माइनस तो यहाँ हो गए चार्ज। एटम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ कितने हैं, 4 माइनस, लो चार्ज भी बैलेंस हो गया। चार्ज भी बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस ना हो तो आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। देखो 4 Mn 4 Mn, कितने ऑक्सीजन है गिन लो, सारे ऑक्सीजन भी बैलेंस होंगे। कार्बन गिनो, 5 2 = 10, 5 2 = 10, ठीक है। ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं, 5 4 4 16 प्लस 5 कितना होता है, 21 + 1 22 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ गिनो 12 और 10 22 यहाँ पे भी है, सब बैलेंस्ड है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। चार्ज मस्ट बी बैलेंस। इफ अगर आपको दिख रहा है इन एनी रिएक्शन समटाइम्स इट हैपेंस वी आर बैलेंसिंग ऑल द एटम्स एंड इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एटम हमको सब बैलेंस दिखाई देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्ज। If there is a difference in a single difference in the charge, then the reaction is not completely balanced. We have to revise the reaction. We have to check where is we did the mistake. समझ आ गया? Everything should be balanced. That's all. तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है।